हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू कृष्णा परी मॉम में आप सभी को राधे राधे। तो जी न्यू ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है और एक नया दिन। और पता है आज सुबह उठने के बाद सीधे बस यही था कि आज ना सुबह से थोड़ा अच्छा फील हो रहा था। कभी कभी होता है ना कि एकदम एनर्जी से लगती है। तो बस जल्दी से उठी और बस लड्डू गोपाल जी को स्नान वगैरह करा के आ गई थी। और थोड़ा टाइम ये लग रहा था क्योंकि नाश्ता भिंडी बनानी होती है ना। अगर रात में इसको कट करके रख दो तो सुबह बड़ा आसानी हो जाती है, मगर इतना टाइम नहीं मिला था। तो बस प्याज जल्दी से भूनी और उसके बाद सारे बेसिक मसाले डाल देते और भिंडी को छोटी स्लाइस में काटी थी क्योंकि बड़ी भिंडी ना हमारे घर में पसंद नहीं करते। तो बस थोड़ा सा पानी डालना था, बिल्कुल बूंद पर, ज़्यादा नहीं डालना था वरना अब ज़्यादा डालोगे ना तो भिंडी ना थोड़ी चिपचिपी टाइप से हो जाएंगी। और थोड़ा कम डाल के उसको स्लो गैस कर दोगे, भिंडी सच में बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है और चिपचिपी टाइप से होती है, बिल्कुल भी नहीं रहती है मेरी भिंडी। ना तो नींबू डालने की ज़रूरत होती है ना खटाई डालने की ज़रूरत, तो सिंपल तरीके से बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। उसके बाद बस यही चले गए थे, कृष्णा को स्कूल भेजा और सीधे लग गई थी आके कपड़ों के काम में। सोचा कपड़े भी धो देती हूँ। सुबह लाइट नहीं आ रही थी और पता है आजकल ना लाइट का कोई रूटीन नहीं, कोई टाइमिंग नहीं है। क्योंकि कभी तो पहले सुबह का टाइमिंग था, अब वो भी चेंज हो चुका है। तो अब पता है बहुत लेट आई थी। उसके बाद जितने थोड़े बहुत कपड़े धुल चुके थे, बाकी कपड़े मैंने हाथ से धोए थे। और आज मेरा व्रत था तो बस प्रदोष का व्रत था और बस मम्मी ने आज ना चलाई कि मैं मना भी कर रही थी कि कोई बात नहीं, मुझे भूख भी नहीं लग रही थी। कभी कभी होता है ना कि भूख, तो फ्रेंड मेरा बिल्कुल मन नहीं था मगर मम्मी नहीं मानी। तो फिर मम्मी ने ना चलाई जो थी ना, तो इस तरह से चलाई। एक तो चलाई को फुलाने में थोड़ा टाइम लगता है और जब फुलाते तो बहुत जल्दी ना पूरी रसोई में फैल जाती है। तो मम्मी धीरे धीरे कपड़े से फुला रही थी चलाई को। इसके मम्मी कतली बनाने के लिए बोल रही थी। मैंने मना भी करा क्योंकि चलाई की जो खीर होती है वो शाम को पूजा के लिए लेके जाती हूँ। क्योंकि प्रदोष की व्रत में ना चौलाई की खीर या कोई भी खीर, आपको जो भी खीर बना के ले जाओ भोग लगाने के लिए भोले बाबा के लिए। मगर मैं हमेशा चौलाई के ले जाती हूँ तो फिर वही ले गई थी मैं, तो चौलाई की खीर के लिए। तो इस वजह से मम्मी ने बस चौलाई को अच्छे से पहले भून लिया था। उसके बाद इसका पाक बनाया चीनी वाला। तो गुड़ की नहीं खाते मम्मी को, गुड़ का पसंद नहीं है, तो चीनी वाला पाक इस तरह से बनाया था चीनी का। अभी पाक बन रहा है, जब तक ये किचन में जो फैल गई है ना चौलाई थोड़ी बहुत, वही मम्मी थोड़ा झाड़ रही थी और थोड़ी सी बनाई थी, ज़्यादा नहीं बनाई थी। और क्या मम्मी बोली थोड़ी सी बनाना, थोड़ी क्रंची बनती है और ना जैसे सील से जाते हैं उस टाइप से नहीं बनती। तो इस वजह से बस हल्का सा रिफाइंड लगाया पूरी थाली पे, इसको लगा के छोड़ देंगे। और मम्मी इस तरह से इसको पाक को चेक कर रही थी। ये पानी में डालने के बाद पता है ये होता है, मम्मी बोल रही थी और जो पाक बन जाता है ना तो पाक ना नीचे जम सा जाता है, अब तो समझो कि पाक बन जाता है। तो बस इस तरह से साथ के साथ लिया मम्मी ने और देखो इतनी जल्दी मम्मी ने ये कतली बना के रेडी कर दी। तो सच में खाने में बड़ी क्रंची और बड़ी टेस्टी लग रही थी। क्योंकि क्रंची बहुत ज़्यादा थी और बहुत ही ज़्यादा कम मीठे की थी। ज़्यादा मीठे की नहीं बनाई थी क्योंकि ज़्यादा मीठे बनाते हैं तो वो खाई नहीं जाती। तो बड़ी कम चीनी की बनाई थी, बड़ी अच्छी लग रही थी। सेब तो कैसी भी हो मगर खाने का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा था, तो टेस्टी थी। तो बस मैंने चौलाई की खीर वो सॉरी कतली खाई। और उसके बाद फिर मैं लाइट थी इस टाइम पे, तो सोचा कपड़ों पे प्रेस भी कर लेती हूँ। क्योंकि एक तो ना कपड़ों का रहता है, गर्मी के कपड़े होते हैं ना धोने के बाद, फिर कॉटन के कपड़े होते हैं, अगर प्रेस ना करो ना तो अच्छे नहीं लगते। और बिना कॉटन के इस टाइम पहने नहीं जाएंगे क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है ना, एकदम से इतनी गर्मी बहुत ज़्यादा, सुबह उठते ही इतनी गर्मी हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो बस सारे कपड़े लेके आ गई थी और मम्मी लेट गई थी, उधर पर्दा लगा देती हूँ। और पर्दा लगा लेते हैं ना तो बड़ी ठंडक सी लगती है, वरना आप धूप देख रहे हो कितनी तेज़ धूप है। और टाइमिंग अभी कुछ ज़्यादा ही नहीं हुई है, ऐसे ही 12 का टाइम हो रहा था। तो बस सारे कपड़े लेके बाद, और जो कपड़े फोल्ड वाले ना उनको मैं बाद में फोल्ड करूँगी। पहले ना अब सोचा प्रेस कर लेती हूँ, जिससे ना लाइट है तो ये काम निपट जाता। और अभी इस टाइम ना परी सो रही थी और कृष्णा स्कूल से आने के बाद आधा 1 घंटा रेस्ट करके उसके बाद नहाता मानता नहीं है। क्योंकि गर्मी भी काफ़ी हो रही है तो मैं उसको ना आधा 1 घंटा रेस्ट करा के तब उसको नहवाती हूँ और उसके बाद फिर वो ट्यूशन चला जाता है। तो क्योंकि गर्मी हो रही, मम्मी मानती नहीं है, मम्मी कहीं चलो कोई नहवा दो और आधा 1 घंटा रेस्ट करने के बाद, क्योंकि सर्दी गर्मी ना हो जाए। तो जो भी है ना ध्यान देख के ही बच्चों को कराना पड़ता है। बच्चों की ये भी नहीं है कि हर बात बच्चों की माननी पड़ती है कि हाँ भी हर बात माननी है, ऐसा नहीं है। जो अपने को थोड़ा सही लगता है ना वही करना चाहिए।
बस उसके बाद वो कृष्णा नहा रहा था तो मैं उसको भी देख रही थी और साथ के साथ अपने सूट पे, इनकी ड्रेस पे, इनके पापा के कपड़ों पे प्रेस भी कर रही थी। बाकी कपड़े तो बहुत ज़्यादा थे क्योंकि मेरी साड़ियाँ कुछ थी, सोचा प्रेस करूँगी, मगर धूप के मारे इतनी हिम्मत नहीं हुई और कमरे तक धूप आती है ना, तो बस साथ के साथ कपड़े मैं लगा देती हूँ। अच्छा, साथ के साथ जो काम कर लेते हैं ना, उसमें थोड़ा दे दो बेटा। दादा बोल दे दो। ठंडा नहीं आपको तो और ले आना, और ले आना। नहीं बोल रही। हाँ, और ले आना और। दुकान पे और बोलते हैं, बहुत सारी मिलते हैं, चॉकलेट वाले पापा आएंगे, पापा को बोलते हैं। वो 2 बजे से आते हैं, यदि मिठाई 2 बजे से आते हैं। चम्मच दे दो बेटा, चम्मच दे दो बेटा। परी एक दे दो बेटा। खाली कटोरी कुछ नहीं है उसमें, खाली कटोरी देखो ये। कितना दे दो बेटा, पापा और ला देंगे हम, ठीक है। परेशान ना करो। ओए ओए वो बैठने ही बैठ रहो, तो दादा बैठो, आप ये बैठ जाओ। तो फ्रेंड्स, शाम की खाने की तैयारी, क्योंकि आज ना मेरा प्रदोष का व्रत था, तो फिर सोचा मैंने साबूदानी खिचड़ी ही बनाऊंगी, क्योंकि आलू गर्मी में बिल्कुल भी नहीं खाए जाते। और बस साबूदानी खिचड़ी मैंने भिगो के आई थी। उसके बाद देखो मम्मी को कैसे ही ड्रामा करके दिखा रही थी। इतनी शैतानियाँ करती है ना, बहुत ज़्यादा शैतानी करती है, नई नई चीज़ें मम्मी को दिखाती रहती है। और फिर शाम की तैयारी करनी थी, तो शाम को मैं नहा धो के आ गई थी, क्योंकि प्रदोष की पूजा ना शाम को होती है। तो बस शाम को नहा के बाद तुमको दिलवा दे, मैं मेरे लिए कॉस्ट्यूम दिलवा दे और पली के लिए चॉकलेट दिलवा दी। चलो लिफाफा दे दो, खा लो। बैठ जाओ सी। अच्छा, मम्मी दाल कौन सी, बलका मसूर रख दूं? खड़ी मसूर कहाँ रखी है? तब हम बीने धैर्य धर दे बता दो। महीने कौन दे हाँ बेटा, दे दो। लो पी नहीं पा रहा हूँ। कोई बात नहीं, लो मम्मा कर दे। तो फ्रेंड, आज का व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, हरे कृष्णा, श्री राधे।